हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला लेक्चर अब स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो के एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे हमने बेसिक्स वहीं पे पढ़ा है सब कुछ। उसमें हमने ये पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद हमने एंगल की डेफिनेशन को पढ़ा था। एंगल की भी दो डेफिनेशन थी, एक तो यूक्लिड ने दी थी और एक मॉडर्न डेफिनेशन आई जो आजकल मार्केट में चल रही है। एक तो ये पढ़ी थी, और क्या है उसमें हमने एक एंगल को कितने टाइप से मेजर करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो एंगल को हमने तीन टाइप से मेजर किया था, रेडियन, सेकंड डिग्री और थर्ड ग्रेड्स में। तो ग्रेड वाला सिस्टम कम चल रहा है अपने पास। एक तो क्या है रेडियन और डिग्री में अपने पास सारा चलेगा। ओके, एक आपने ये रिलेशन ड्राइव कर दिया था, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपने उस वीडियो में प्रूफ इसका कर रखा है। तो एक बार ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो आपने ये रिलेशन ड्राइव किया था, पाई रेडियन। पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर है। ओके, ये है। अब अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिलेशन इज आर्क एंगल रिलेशन। अपने पास आर्क एंगल रिलेशन क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ भी लिया होगा, सेकंड थर्ड में या सिक्स तक आ गया होगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला होता है। ओके, अब इसको प्रूव करते हैं। वहां तो हमने डायरेक्ट यूज किया था भाई, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे, देखो लेट ए सर्कल, सेंटर ओ। आपने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर है ओ। ओ ए इज रेडियस, ओ ए क्या बताइए रेडियस है। ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, ओ बी भी रेडियस है। तो ये वाला एंगल जिसमें नाम दे दिया थीटा एंगल है। ओके, थीटा एंगल। ये वाली क्या है, ए बी क्या है, ए बी आर्क है किसकी, सर्कल्स की। तो ए बी इज लेंथ ऑफ आर्क, इसको मैंने डिनोट कर दिया एल से। आया, ये एंगल क्या है थीटा। ये वाली ए बी क्या ली हमने, आर्क ली है। और ओ ए क्या है अपने पास, रेडियस। ठीक है, तो आपने प्रूव क्या करना है, एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है एल, रेडियस क्या है आर। तो ये फार्मूला आपने प्रूव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपने रेडियन के बारे में पढ़ा था। रेडियन क्या बताया था, रेडियन क्या बताया था, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल। जैसे मान लो आपके पास रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये सारी रेडियस आर है, ओ बी ओ ए ओ सी सारी रेडियस है। तो अगर ये लेंथ बीसी लेंथ अपने पास आर की इक्वल है, बीसी लेंथ जो लेंथ ऑफ आर्क है ये वाली अगर रेडियस की इक्वल आ जाए, तो ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 1 रेडियन। ये बताया था रेडियन कैसे बढ़ता है, रेडियन ये बढ़ता है अगर अपने पास कोई सर्कल है, सर्कल पे ये रेडियस आर है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क किसकी इक्वल, रेडियस इक्वल, लेंथ इक्वल टू रेडियस। ये वाली लेंथ अगर रेडियस इक्वल हो जाए, तो ये लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 1 रेडियन इक्वल। ये बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो 1 रेडियन कमेंट नोट कर दिया। 1 इसके ऊपर छोटा सा सी सिंबल यूज कर दिया। यहाँ सी लगा भी सकते हो या कई जगह सी दे भी नहीं रखा हो, उसका मीनिंग रेडियन में हो। ओके, तो 1 रेडियन है। अब आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, क्या, जो एंगल बनाया सेंटर पे, एक तो किसने बनाया है, ए बी ने बनाया है सेंटर पर, एक किसने बनाया है, बीसी आर्क ने। तो ए बी आर्क ने कौन सा एंगल बनाया है सेंटर पे, बताओ, ए बी आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, एंगल एओबी बनाया है। ए बी आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया है एंगल एओबी। ऐसे ही बीसी आर्क ने कौन सा बनाया है, बीसी आर्क ने बनाया है एंगल बीओसी, ए बी ने कौन सा बनाया, एओबी, बीसी ने कौन सा बनाया, बीओसी। ठीक है, तो ये जो एंगल होते हैं, एंगल जो सेंटर पे बनते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू किसके, आर्क्स के। जो एंगल होते हैं सेंटर्स पे वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, अपनी आर्क्स के प्रोपोर्शनल। तो आर्क्स क्या है, एओबी क्या है, एओबी की आर्क किससे बना था, ए बी आर्क से। तो ये आर्क ए बी इक्वल, और ये वाला एंगल किससे बना था, बीओसी, आर्क बीसी इक्वल।
ये थ्योरम धारणा एक आती है, जो आर्क हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है, एंगल्स के प्रोपोर्शनल होती है, और एंगल्स भी सेंटर पे होने चाहिए, ये वाला। अब एंगल एओबी की वैल्यू कितनी ली है, एंगल एओबी हमने लिया है थीटा। एंगल बीओसी कितना लिया है, एंगल बीओसी 1 रेडियन इक्वल। आर्क एबी की वैल्यू कितनी है, आर्क एबी की वैल्यू एल है, और आर्क बीसी की वैल्यू कितनी है, आर्क बीसी की वैल्यू आर है, यही है ना। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू ये 1 रेडियन से जाके मल्टीप्लाई में कर दोगे तो एल बाई आर रेडियन आ गया। और ये प्रूव करना था एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस आया। लेकिन एक बात और, जो एंगल आया अपने पास, ये एंगल हमेशा रेडियन में निकल के आता है। क्या बताया, ये जो एंगल लिया आपने ये हमेशा रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा हमेशा। ओके, आपने ये वाली बात ध्यान रखनी है, एंगल इज ऑलवेज इन रेडियन। अगर मान लो आपके पास डिग्री में आ भी जाता है तो हम उसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। अब इसीलिए हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंगल को रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो हमेशा आपने ये ध्यान रखना है, जो ये वाला फार्मूला लगा रहे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो हमेशा जो एंगल की वैल्यू आएगी वो हमेशा रेडियन में लेंगे, यानी यहां से जो एंगल निकल के आएगा वो रेडियन में। ओके, कई बार ये पूछ लेता है, बताओ फिर आर की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू, आर मीन एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी आर थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा क्या है, थीटा हमेशा अपने रेडियन पे। ओके, फिर ये पूछ लेता है आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एल बाई थीटा। यहां से आपने दो फार्मूले ड्राइव कर दिए, आया ये था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल लाई। ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल लाई करता है। फर्स्ट है 750 डिग्री, और सेकंड है -870 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में, तो पहले तो आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, अगर हम स्पेस अपने पास कोई भी स्पेस है उसको अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मान लो अपने पास ब्लैक बोर्ड है, अगर इस ब्लैक बोर्ड को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब आपको पता होगा ये टोटल एंगल कितना बनता है स्पेस में, टोटल एंगल कितना बनता है 360 का बनता है। अब ये वाला पार्ट में कितना बढ़ेगा, ये कहां से कहां तक होगा, ये एंगल 0 से 90 होगा, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 90 के बीच में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट बताओ कहां से कहां तक लाई करेगा, 90 से, वही 90 का गैप है, सब में 90 का होगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 का होता है। 360 को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें कितने कितने बनेंगे, 90, तो ये एंगल बनेगा 0 से 90 तक, और ये 90 से 180 तक, और ये 180 से 270, और ये 270 से 360। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट अपने पास, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है 750 डिग्री कहां लाई करेगा, 750 डिग्री। तो मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन बताई थी, क्या एंगल की डेफिनेशन क्या थी, अगर अपने पास कोई इनिशियल लाइन है ये वाली, ये लाइन कितनी अमाउंट ऑफ रोटेट करती है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो 750 डिग्री है, तो 750 डिग्री कैसे बढ़ेगी, पहले 360 डिग्री रोटेट करो, 360 डिग्री का मतलब ये आ गया रोटेट करके, यानी एक चक्कर जैसे इसने यही यहाँ पे वापिस आ गया, तो कितना एंगल बढ़ गया उस टाइम 360 का एंगल बढ़ गया। लेकिन हमने लाना है 750 डिग्री, अब 360 का एक चक्कर और लगा दिया, तो कितना एंगल बढ़ गया, 360 के 2 चक्कर बढ़ गए, तो कितने एंगल बढ़ गए 720। भाई पहला चक्कर लगाया 360 डिग्री का, कंप्लीट चक्कर लगाया 360 का, दूसरा एक और चक्कर लगाया तो कितना बढ़ गया 360 का और बढ़ गया, तो कितने एंगल हो गए टोटल 720 का बढ़ गया। अब कितना लाना है 750, कितना एंगल और रोटेट करे, कितना और जाना पड़ेगा रोटेट को, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और रोटेट करो, तो बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नहीं आया, देखो 750 डिग्री है, तो पहले क्या था, पहले 360 एंगल बढ़ेगा, 360 एंगल ये बढ़ेगा, बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे पहुंचे हम,
यहीं से चले थे और यहीं पे आ गए 360 एंगल। फिर 360 का एक चक्कर और लगाया, कितना बढ़ेगा एंगल 720 डिग्री का। अब कितना जाना है 30 डिग्री और जाना है, 750 जाना है ना, तो 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा भाई। 0 से 90 है, तो 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यानी 750 डिग्री आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आया। सेकेंड एंगल अपने पास -870 डिग्री। अब दिक्कत तो यह आती है माइनस एंगल कहां बनता है, प्लस का तो आपने बता दिया, अब माइनस कहां बनेगा। तो माइनस के लिए भी आपको बता था, क्या बताया था माइनस के लिए, अगर माइनस का एंगल बनता हो कभी भी तो हमने कैसे रोटेट करना है, ये कैसे रोटेट करना था एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है। तो माइनस का मीनिंग सिर्फ यही है कि ये लाइन ऐसे रोटेट होती है, ये बात एंगल वही है 0, 90, 180 और यहाँ पे 270 और ये 360। लेकिन अगर माइनस रोटेट करे तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये 0, ये कितना आ जाएगा माइनस का 90, ये माइनस का 90 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला माइनस का 180 डिग्री, ये माइनस का 270 और ये माइनस का 360, ऐसे रोटेट होगी। ओके, क्वाड्रेंट वो ये सेम क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट ही कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे और इसको फोर्थ कहेंगे। ठीक है, अब बताओ 870 डिग्री है, तो 870 डिग्री कैसे जाएगा, 360 का एक चक्कर लगाएंगे 360 में अगर दो चक्कर लगाएंगे तो 720 कवर हो गया। ठीक है, 360 के आपने दो चक्कर लगाए, एक तो चक्कर ये आ गया कंप्लीट, एक सेकंड लगाया 720 एंगल बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब कितना और बच गया, 720 तो कवर कर लिया हमने, कितना और बच गया 150 डिग्री और बच गया। अब 150 डिग्री और रोटेट करना है, तो 150 डिग्री कहां जाएगा, 150 में जाना है तो 90 आ गया यहाँ तक, तो 90 रोटेट हो गया। अब कितना और जाना है 60 डिग्री और जाना है, तो 60 और जाना है, तो इसका मीनिंग ये यहां रुक जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट में आया 870 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, कर लोगे। अब कुछ भी दे सकता है आपने, यहाँ पे तो 750 870 पूछ रखा है, अब ये आपसे पूछ सकता है 1020, कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको 360 से डिवाइड कर देना है। देखो डिवाइड 360 से डिवाइड कर देते हैं 1020 को। ठीक है, कितने पे जा रहा है, देखो ये तो बता आप, ये तो आता ही होगा 360 कितने पे जाता है, 2 पे जा रहा होगा, क्योंकि 3 पे तो शायद 1080 चला जाता है, तो 2 पे क्या, तो 720, ये आ गया 0 0 300। ठीक है, अब इसको आप 1020 कैसे लिख सकते हो, कैसे 360 गुणा में 2 प्लस में 3, ऐसे लिख सकते हैं 1020 को। अब इसका मीनिंग क्या है, अब इसका मीनिंग ये है 360 मल्टीप्लाई 2, यानी 360 के आप 2 चक्कर लगाओ, पॉजिटिव एंगल है तो पॉजिटिव साइड, तो अगर 360 के अगर 2 चक्कर लगाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, इस लाइन पे आ जाओगे, 2 रिलेशन करने के बाद इस लाइन पे आ गए। ठीक है, अब कितना जाना है 300 डिग्री। अब 300 डिग्री देख लो कहां पे है, ये क्वाड्रेंट था 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 300 जाना है 270 के बाद, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला एंगल कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, आप जो भी एंगल चेक करना हो तो उसको सबसे पहले 360 से भाग कर दिया करो। अब 360 से भाग करने के बाद 360 के जितने कंप्लीट रिवोल्यूशन आते हैं 2 कंप्लीट आगे, प्लस जो आता है क्वांटिटी, वो एंगल देख लेना किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, अगर माइनस का हो, जैसे माइनस का हो मान लो, तो ये माइनस आप बाहर रख लो, इसको माइनस बाहर किया, किस में आया था, अभी क्या था, अब हमें क्या करना है, माइनस है तो इसका मीनिंग नेगेटिव साइड चलना है, तो नेगेटिव साइड देखो 360 के आप 2 चक्कर लगाओ, तो 360 के अगर 2 चक्कर लगाओगे 1 2 पहुंच गए यहाँ पे। अब इसके बाद कितने जाना है, अब इसके बाद जाना आपने 300 डिग्री। अब 300 डिग्री कैसे जाओगे, 300 डिग्री 90 180 270 300 डिग्री इस क्वाड्रेंट में, अगर माइनस लग जाता ठीक आ जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता। ओके, कर लोगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है पास, जो एक रेडियन कितने डिग्री की इक्वल होता है। भाई आपने रेडियन का भी
जो रेडियन क्या था, एंगल को जो सिस्टम में मेजर करते हैं, जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो क्या था, रेडियन। डिग्री भी वही थी सेम। तो आखिर डिग्री और रेडियन में आपने लेसन में डिस्क्राइब कर दिया था भाई, पाई रेडियन किसके बराबर बताया था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने ड्राइव कर दिया था, यानी डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन में ड्राइव कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक रेडियन, 1 रेडियन कितने डिग्री के लगभग होता है, 1 रेडियन कितने डिग्री के लगभग होता है, वो ड्राइव करता है। तो देखो पाई रेडियन कितने डिग्री के ऊपर होता है, 180 डिग्री के ऊपर। तो 1 रेडियन कितने डिग्री का आएगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना आएगा, पाई मल्टीप्लाई में है, तो पाई साइड जाके डिवाइड में 180 अपॉन में पाई डिग्री के लगभग। ठीक है, एक रेडियन कितने आ गया, 180 बटे पाई क्या आ गया। अब पाई की हम अप्रोक्स वैल्यू यूज करें, 22/7 यूज कर लेते हैं। तो पाई की अप्रोक्स वैल्यू यूज की 180 22/7 डिग्री। ओके, अब ये कैंसिल हो गया, 11 से 2 से कैंसिल हो गया 9, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 630 अपॉन 11, यानी एक रेडियन अपने पास इतने डिग्री इक्वल होता है। लेकिन मैंने आपसे ये बताया था डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखनी आपने, डिग्री को कैसे करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, मिनट के बाद सेकंड में चेंज करेंगे। ओके, तो अब ये देखा 630/11 है, इसमें कंप्लीट डिग्री कितनी बड़ी, कंप्लीट डिग्री कैसे बनेगी, आप इसको डिवाइड कर दो। तो 630 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 630 को 11 से डिवाइड किया आपने, कितना आया, 5 से चला गया, और उसके बाद ये कितना आया 7, ये लगभग आ गया पास 3 आ गया। ठीक है, यानी इसका मीनिंग ये हो गया पास 57 डिग्री, 57 डिग्री तो कंप्लीट है, और 3/11। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया आपने। 57 सही 3/11, ये 57 3 और 11। ठीक है, अब ये देखो इसमें कंप्लीट डिग्री कितनी बनेगी, डिग्री कितनी कंप्लीट हुई, तो डिग्री तो आपके पास 57 डिग्री कंप्लीट हो गई, 57 डिग्री तो कंप्लीट है। फ्रैक्शन में डिग्री और कितनी आ रही है, फ्रैक्शन में डिग्री आ रही है पास 3/11 डिग्री। ठीक है, अब 3/11 को आप किस में चेंज करोगे, मिनट में चेंज करोगे। तो मिनट में कैसे चेंज करोगे, एक डिग्री में कितने मिनट थे, एक डिग्री में थे आपको बताया था 60 मिनट थे। एक डिग्री मिनट का सिंबल एक डैश लगा सकते हो, सेकंड में आप डबल डैश यूज कर सकते हो, सेकंड होता तो डबल डैश। ओके, तो एक डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट की इक्वल होती है। तो आप ये बताओ 3/11 डिग्री किसके बराबर होगी, 3/11 डिग्री, एक डिग्री 60 मिनट, तो 3/11 डिग्री 60 गुना में 3/11 कर दोगी। तो मैं यही कर देता हूं, इस डिग्री को मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 3/11 क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। ठीक है, 3/11 गुना में 60 कर दिया तो मिनट हो गए। ये कंप्लीट डिग्री तो ऐसे कैसे रहेगी लास्ट तक। अब इसको देखो 57 डिग्री, ये कितना बन गया, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, 180/11 मिनट्स। ठीक है, अब वही बात, मिनट्स को क्या आपने फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, आप इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो पहले तो आप ये देखना है क्या कि कंप्लीट मिनट कितनी हो गई, कंप्लीट मिनट्स कितनी हो गई। तो आप 180 को 11 से डिवाइड करो, 180 को 11 से डिवाइड करोगे, वही सेम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया करो। भाई ये चेक करना हो कि कंप्लीट मिनट्स कितनी है, कंप्लीट डिग्री कितनी है, तो आप ऐसे इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख लिया करो। या 180 को 11 से करेंगे तो 11 × 11 कितना आ गया 7, कितने पे जाएगा 6 पे, ये आ गया 4। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 57 डिग्री तो कंप्लीट थी, इसका बढ़ गया 16 सही 4/11 मिनट्स। ओके, अब आप बताओ कितनी मिनट्स कंप्लीट हो गए अपने पास, तो कितनी मिनट्स कंप्लीट हो गई, 57 डिग्री तो पहले थी कंप्लीट, 16 मिनट्स कंप्लीट आ गई, तो 16 मिनट्स कंप्लीट आ गई। कितनी मिनट्स और बच गई, 16 मिनट हमने लिख लिया, कितनी मिनट्स और बच गई, 4/11 मिनट्स और बच गई। अब 4/11 मिनट्स किस में चेंज करोगे, उसमें सेकंड्स में। अब सेकंड्स में कैसे चेंज करेंगे, ये मिनट्स है ये वाली, अब इसको सेकंड में चेंज करना है। 4/11 को सेकंड में कैसे चेंज करें, एक मिनट कितने सेकंड, एक मिनट होती है 60 सेकंड के इक्वल,
तो कितने मिनट्स है? 4/11 मिनट्स है। तो 4/11 मिनट्स कितने आ जाएंगे? 4/11 मिनट्स किसके बराबर? 60 इंटू में 4/11। ये कितनी आ गई? सेकेंड्स आ गई। ठीक है, अब इसको ऐसे ही कर देता हूं मैं यहाँ पे। क्या 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गई अपने पास, 16 मिनट्स भी कंप्लीट हो चुकी है, 4/11 मिनट्स आ रही है। तो 4/11 को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में। तो सेकंड में कैसे कर देंगे हम? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाले कितने आ गए? सेकंड्स में आ गए। ओके, अब इसको कर दो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। 16 डिग्री ये कितना आ गया? 240/11, ये आ गया सेकंड्स। अब आपने ये चेक करनी है कि ये कंप्लीट सेकंड्स कितनी हो गई। 240/11 में कंप्लीट सेकंड्स कितनी है? तो 57 डिग्री 16 मिनट, इसका आप डिवाइड करो। तो करो डिवाइड, 2 पे जाएगा पहले, फिर ये बच गया 1 और ये बच गया शायद 9/11 के लगभग, ऐसा बच गया कुछ। 21 है 9/11, ये बच गया सेकंड्स। ये आ गई सेकंड्स आपके पास। सेकंड्स आपने ऊपर लगाना है सिंबल डबल डैश का। अब देखो 57 डिग्री 16 मिनट और इतनी सेकंड्स है। 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। अब सेकंड से छोटे भी होते हैं मिली सेकंड्स, तो उसको हमने मिली सेकंड्स में चेंज नहीं करना, बस इतना छोड़ देंगे। 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा जा रही है, 9/11 सेकंड कुछ एक्स्ट्रा जा रही है, तो इसने ये कर दिया 21 की जगह 22 सेकंड कर दिया, 22 सेकंड एप्रोक्स। तो क्या बताया? एक रेडियन किसका बराबर है? एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड एप्रोक्स इसकी इक्वल होती है। ओके, पता लग गया? ये था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, अपने पास एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने ये 2 वीडियो आप देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक्स हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो एक तो आपने ये देखना है पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला याद रखना। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। अब अपने पास किस तरह से डिस्कस करेंगे, जैसे ये था, एक रेडियन पता लग गया इतने डिग्री इक्वल होता है। अब मैं आपसे कह दूंगा 60 डिग्री 60 रेडियन π/3 रेडियन, ऐसे कुछ कर दूंगा मैं, तो आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ऐसे अगर मैं डिग्री कर दूं तो डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब आप ये भी कर सकते हो, क्या पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो आपने अभी क्या ड्राइव किया है? 1 रेडियन की वैल्यू ड्राइव की। अब आप ये करके देखो, क्या 1 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होती है? 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? तो ये आप करके देखना। ओके, 1 रेडियन का आपने कर रखा है, 1 डिग्री का कन्वर्ट देखना आपने। ओके, अब अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।